सवाल 9। आह्वान काव्य में कौन कौन आता है और क्या चाहता है? जवाब 9। आह्वान काव्य में 3 माह वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ क्रमशः आते हैं। वैशाख अपने आप को वर्षा ऋतु का राजदूत कहता है, तो ज्येष्ठ माह अपना परिचय वर्षा ऋतु के मुख्य दूत के रूप में देता है और अंत में आने वाला आषाढ़ आकर कहता है कि मैं वर्षा ऋतु के आगे ध्वज एवं पताका लेकर चलने वाला हूँ, अर्थात वर्षा के आगमन की सूचना देने वाला हूँ। इस प्रकार प्रस्तुत काव्य में क्रमशः वैशाख, जेठ एवं आषाढ़ आते हैं और वे तीनों ही प्रकृति से कुछ न कुछ दान रूप में चाहते हैं, अर्थात वृक्ष, लतिकाएँ, वनस्थली एवं जलाशय से ये कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लतिकाओं से उसकी मृदुता, वनस्थली से उसकी हरियाली, रूप, रस, गंध और जलाशयों से उसका नीर चाहते हैं। सवाल 10। आह्वान काव्य से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है? जवाब 10। आह्वान काव्य एक संदेश प्रदान छोटा सा गीत काव्य है। कवि ने अत्यंत सरल शब्दावली एवं प्रतीकों की योजना करके समूची मानव जात को संसार के हित के लिए या सुख के लिए अपने निजी सुखों का सहर्ष त्याग करने की प्रेरणा दी है या संदेश दिया है। कवि ने वर्ष के 12 माह में से ग्रीष्म के 2 एवं वर्षा ऋतु के 1 माह वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ के आगमन और उनके द्वारा क्रमशः लतिकाओं से, वनस्थली से एवं जलाशयों से दान मांगने का प्रसंग उपस्थित कर एवं प्रकृति के इन भिन्न भिन्न तत्वों द्वारा सहर्ष इस मांग की स्वीकृति दिलाकर त्याग एवं परोपकारी जीवन जीने की हमें प्रेरणा दी है। वस्तुतः ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, यह शरीर दिया है, वह हमारा कहाँ है? वह तो ईश्वर ने दिया है। इसीलिए हमें भी अपने पास जो कुछ भी है उसका दूसरों के उपयोग के लिए सहर्ष दान कर देना चाहिए। ऐसी प्रेरणा लतिकाएँ, वनस्थली एवं जलाशय की समर्पण भावना देखकर मिलती है। सवाल 11। वे मुस्काते फूल नहीं में चित्रित अमरलोक का परिचय दीजिए। जवाब 11। वे मुस्काते फूल नहीं काव्य में महादेवी वर्मा ने अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा के निवास स्थान अमरलोक अर्थात स्वर्ग का अत्यंत नवीनता सभर मौलिक चित्रण किया है। महादेवी को अमरलोक शुष्क, नीरस एवं अपरिवर्तनशील, गतिहीन लगता है, क्योंकि वहाँ पर सभी परिस्थितियाँ स्थिर और एक समान होती है। वहाँ खिलने वाले फूल कभी मुरझाते नहीं, दीपक के समान तारे नित्य प्रज्वलित रहते हैं, ऐसे बादल भी नहीं जो बरस कर खो जाना चाहते हो, ऋतुएं भी नहीं, केवल बसंत ही बसंत, दुख, पीड़ा, विरह, शोक, व्याकुलता का अनुभव भी नहीं। अतः सुख ही सुख है, जिससे आँख से बहने वाले आंसुओं का वहाँ अस्तित्व ही नहीं है। अतः ऐसा लोक जिसमें वेदना नहीं, अवसाद नहीं, जलना और मिटना नहीं, उसका कवियत्री के लिए कोई आकर्षण नहीं है। सवाल 12। वे मुस्काते फूल नहीं में कवियत्री क्या नहीं चाहती और क्या चाहती है और क्यों? जवाब 12। वे मुस्काते फूल नहीं काव्य में कवियत्री अमरलोक अर्थात स्वर्ग में जाना नहीं चाहती, बल्कि अपने मृत्यु के अधिकार को ही चाहती है, क्योंकि अमरलोक परिवर्तनशील है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। दुख, पीड़ा, विरह, अवसाद आदि भी सुख के साथ होने चाहिए, तभी जिंदगी जीने का असली मज़ा आता है। परंतु स्वर्ग में तो सदैव मिलन का सुख ही विरह का दुख नहीं है। इसीलिए कवियत्री को अमरलोक नहीं चाहिए। वह कहती है कि ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद। अतः हे प्रिय, रहने दो, मुझे तुम्हारा ऐसा अमरलोक नहीं चाहिए, किंतु सदैव यह पृथ्वी या मृत्युलोक चाहिए। मुझे इसलिए मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बार बार मनुष्य का जन्म लेकर सुख दुख दोनों का अनुभव देने वाला मृत्युलोक ही अधिक प्रिय है। इसीलिए वे स्पष्ट शब्दों में स्वर्ग को भी ठुकरा देती है। सवाल 13। में निर्भरी दुख की बदली में महादेवी जी अपनी तुलना किसके साथ करती है और कैसे? जवाब 13। में निर्भरी दुख की बदली काव्य में कवियत्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना विस्तृत आकाश में यकायक उमड़कर आती और ऐसे ही यकायक विलुप्त हो जाते बादल के एक छोटे से टुकड़े अर्थात बदली के साथ की है। महादेवी बदली के माध्यम से
अपनी आत्मकथा सुनाती है। वह बदली के जीवन में और अपने जीवन में समानता देखती है। वह महसूस करती है कि जिस प्रकार बदली का जीवन क्षणिक और महत्वहीन होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी महासागर में वे भी नितांत अकेली है, महत्वहीन है। उसका जीवन भी क्षणभंगुर है। इस संसार रूपी महासागर में वे भी नितांत अकेली रहती है। उसका जीवन क्षणभंगुर है। आसमान की यह बदली जिस प्रकार चुपचाप आती है और फिर चली जाती है, इसी प्रकार कवयित्री भी चुपचाप अपने जीवन पथ पर चली जा रही है। वह इस संसार में अपना जीवन पथ खुद बनाकर चल रही है। किसी के प्रति उसके मन में दुर्भाव या द्वेष नहीं है। उसे बस इतनी पीड़ा है कि इतने बड़े संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसका परिचय और इतिहास इतना ही होगा कि कल वह थी, आज नहीं है। महादेवी ने बदली के साथ अपने जीवन की तुलना